अथ योगाधिकारी। योगाधिकारी किसको कहते हैं? योग का है अधिकार जिसको, वही है योगाधिकारी। माने योग के लक्षण जिस व्यक्ति में पाए जाते हैं वही उसका अधिकारी होता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा योगाधिकारी। अब योगाधिकारी कौन है? यहाँ शिव संहिता के पंच महापटल में बताया गया है, तो यहाँ पर इसको हम देखते हैं। महावीर्योन्वितोत्साही मनोज्ञः शौर्यवानपि शास्त्रज्ञोऽभ्यासशीलश्च निर्मोहश्च निराकुलः नवयौवनसम्पन्नः मिताहारी जितेन्द्रियः निर्भयश्च शुचिर्दक्षः दाता सर्वजनाश्रयः अधिकारी स्थिरो धीमान् यथेच्छावस्थितक्षमी सुशीलो धर्मचारी च गुणचेष्टप्रियं वदः शास्त्रविश्वाससम्पन्नः देवता गुरुपूजकः जनसङ्गविरक्तश्च महाव्याधिर्विवर्जितः अधिमात्रव्रतज्ञश्च सर्वयोगस्य साधकः। महावीर्योन्वितोत्साही मनोज्ञः शौर्यवानपि। महावीर्यवान, उत्साहयुक्त, स्वरूपवान, शूरवीरता संपन्न, शास्त्रज्ञ अर्थात शास्त्र को जानने वाला, अभ्यासशील अर्थात अभ्यास निरंतर करने वाला व्यक्ति अर्थात श्रुतिधर मोह से हीन व्यक्ति, आकुलता रहित अर्थात सावधान, नवीन यौवन युवक संपन्न, नवीन यौवन संपन्न माने युवक होना चाहिए अर्थात तरुण, प्रमाणभोजी, जितेंद्री इंद्री को जीतने वाला होना चाहिए, निर्भय उसे किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए, पवित्राचार पवित्र आचरण करने वाला होना चाहिए, सर्व कर्म में निपुण होना चाहिए, सभी कर्मों में पारंगत होना चाहिए, दानशील व दानवीर होना चाहिए, शरणागत पालक शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करने वाला होना चाहिए, स्थिर चित्त उसका मन स्थिर होना चाहिए, बुद्धिमान संतोष युक्त उसे संतोषी होना चाहिए, क्षमावान क्षमाशील होना चाहिए, क्षमा कर देने वाला होना चाहिए, शीलवान लज्जावान होना चाहिए, धार्मिक कर्मों को गुप्त रखने वाला होना चाहिए, प्रिय सत्यवादी शास्त्र में विश्वास रखने वाला, देवता और गुरु पूजक, जनसंग रहित होना चाहिए। यमश्च नियमैर्मुक्तः सर्वसंग विवर्जितः सत्यधर्मपरायणः गुरुशुश्रूषणरतः पितृमातृपरायणः स्वाश्रमस्थः सदाचारः विद्वद्भिश्च सुशिक्षितः। तो यमश्च यम नियमश्च नियम से युक्त सर्वसंग विवर्जिता सभी प्रकार के संग से रहित व्यक्ति यानी वैरागी व्यक्ति होना चाहिए, कृत विद्योजित क्रोधा क्रोध को जीतने वाला होना चाहिए, सत्य धर्म परायण सत्य धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए, गुरु शुश्रूषणरतः गुरु पर विश्वास रखने वाला होना चाहिए, गुरु की सेवा करने वाला होना चाहिए, पितृमातृपरायण माता पिता की सेवा करने वाला होना चाहिए, स्वाश्रमस्थः अपने आश्रम में स्थित रहने वाला होना चाहिए, माने वर्ण आश्रम जो है ना उसको अपने आश्रम पर टिके रहना चाहिए, सदाचार हमेशा अच्छे आचरणों का पालन करने वाला होना चाहिए, विद्वद्भिश्च सुशिक्षितः विद्वान होना चाहिए और सुशिक्षित होना चाहिए, माने ये गुण जिसके अंदर हैं वही योग का अधिकारी है। अब यहाँ पर आगे यम बताए गए हैं। यमाहा यम किसको कहते हैं? हमने पहले वीडियो में देखा है यम किसको कहा जाता है। आगे यहाँ पर देखते हैं अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाहा। अहिंसा किसी को ना मारना, सत्य सत्य बात बोलना, सत्य पर टिके रहना, अस्तेय चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होना चाहिए, माने ब्रह्म में लगा हुआ होना चाहिए, ईश्वर भक्ति में लगा हुआ होना चाहिए, अपरिग्रह और
ज़रूरत से ज़्यादा धन का संचय करने वाला नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर ये गुण हैं उसी को यम कहते हैं। माने ये यम जो है 5 प्रकार के होते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इन 5 को यम कहा जाता है। इसका उल्लेख पातंजल योग सूत्र में पाया गया है। माने ये पातंजल सूत्र से लिया गया है। आगे है त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद। इस पर बताया गया है यम किसे कहते हैं। देहेन्द्रिय वैराग्यम यम इत्युच्यते बुधैहि। माने देह इंद्रिय वैराग्यम माने देह इंद्रिय और वैराग्य, इसको विद्वानों के द्वारा यम बताया गया है। माने वैराग्य, देह में जो स्थित इंद्रियां हैं इनको ही यम बताया गया है विद्वानों के द्वारा। विद्वानों ने इन्हें यम बोला है। अहिंसा सत्यमस्तेयम ब्रह्मचर्यम क्षमा धृतिः दयार्जवम मिताहारः शौचम चैव यमादश। हठ प्रदीपिका में 10 प्रकार के यम के बारे में बताया गया है। वे 10 प्रकार के यम कौन कौन से हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जव, मिता, शौच, ये 10 प्रकार के यम हैं। अहिंसादिभ्यो निषिद्ध कर्मभ्यः योगिनम यमयन्ति इति यमाः। योगियों के द्वारा अहिंसा आदि निषिद्ध कर्मों का नियमन किया जाता है, इन्हीं को यम कहते हैं। योगियों के द्वारा जो अहिंसा आदि कर्म होते हैं, निषिद्ध कर्म होते हैं, इन पर नियंत्रण करना ही यम कहलाता है। यह योग सुधाकर में पाया गया है, यानी योग सुधाकर से लिया गया है। अब यम के जो हमने देखे 5 भेद पातंजल योग सूत्र में, उनमें से पहला है अहिंसा। अब यहाँ पर देखेंगे अहिंसा किसको कहते हैं। तत्राहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानामनभिद्रोहः। अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम अनभिद्रोहः। माने हमेशा हर प्रकार से हिंसा ना करना, किसी को मारना नहीं, किसी को गलत बात मत बोलना, ये अहिंसा है। सर्वभूतानाम अभिद्रोह, और किसी भी प्राणी से विद्रोह ना करना, उनको कष्ट ना देना, इसे अहिंसा कहते हैं। तत्र हिंसा नाम मनोवाक्काये ही सर्वदा सर्वभूतानाम पीडनम पर शुक्ल एष धर्मः। अहिंसा जो है वह मन वाणी से सर्वदा सभी भूतों को कष्ट ना देना, यही धर्म है। अहिंसा किसे कहते हैं। प्रत्येक प्राणी को कष्ट ना देना, किसी भी प्राणी को मन वाणी से कष्ट ना देना, यही धर्म है और यही अहिंसा है। ये मणिप्रभा में बताया गया है। कर्मणा मनसा वाचा सर्वभूतेषु सर्वदा अक्लेश जननम प्रोक्तम अहिंसा इति योगिभिः। योगियों के द्वारा अहिंसा किसे कहा गया है। कर्मणा कर्म से, मनसा मन से, वाचा वाणी से, सर्वभूतेषु सर्वदा हमेशा सभी भूतों में, प्रकृति के सभी पदार्थों में कर्म मन और वाणी से अक्लेश जननम, किसी को भी कष्ट ना देना, किसी को भी गलत ना बोलना, योगी के द्वारा ये जो बताया गया है इसे ही अहिंसा कहते हैं। यह वशिष्ठ संहिता में लिखा है। अहिंसा वांग मन काये ही पर पीड़ा निवर्तनम। अहिर्बुद्ध संहिता में बताया गया है वांग मन शरीर, वाणी मन और शरीर से पर पीड़ा निवर्तनम, किसी को पीड़ा ना देना ही अहिंसा कहलाता है। अब पातंजल योग सूत्र में बताया गया अहिंसा के बारे में। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागः। किसी के प्रति वैर भाव न करना, वैर को त्याग देना ही, वैर भाव को त्याग देने की जो प्रतिष्ठा है उसे ही अहिंसा कहते हैं। कूर्म पुराण में बताया गया है अहिंसायाः परो धर्मः नास्ति हिंसा परम सुखम विधिना या भवेत् हिंसा त्वत्हिंसैव प्रकीर्तिता। अहिंसायाः परो धर्म, अहिंसा के लिए दूसरे धर्म, अहिंसा के लिए दूसरा धर्म नहीं है।
अहिंसा परम सुखम, अहिंसा के लिए कोई दूसरा धर्म नहीं है जो हिंसा सिखाता है। अहिंसा के अलावा कोई भी दूसरा धर्म नहीं है, माने सबसे बड़ा धर्म अहिंसा ही है। अहिंसा परम सुखम, अहिंसा ही परम सुख है। विधिना या भवेत हिंसा, और विधिना या भवेत हिंसा त्वत् हिंसेव प्रकीर्तिता। विधि के द्वारा जो हिंसा होती है, होनी चाहिए, वही हिंसा वास्तव में हिंसा है। बाकी किसी को भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने अहिंसा के बारे में देखा। अब हम आगे सत्य के बारे में देखेंगे। सत्यम, सत्य किसे कहते हैं? सत्यम यथार्थम वांग मनसे, वांग मन से, वाणी और मन से यथार्थ रूप जो देखा गया है उसे कह देना ही सत्य कहलाता है। वाणी और मन से जो जैसा देखा गया है, जैसा अनुभव किया गया है, उसका यथार्थ रूप से जैसा देखा है वैसा ही वर्णन कर देना सत्य कहलाता है। यथा दृष्टम यथानुमितम, जैसा देखा गया है, जैसा अनुमान लगाया गया है। यथा श्रुतम, जिस प्रकार सुना गया है। तथा वांग मनश्चेति, वही वाणी और मन से कह देना सत्य कहलाता है। सत्यम ब्रूयात, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। यह व्यास भाष्य में बताया गया है। आगे कहते हैं सत्यम परहितार्थम यथार्थ कथनम, दूसरे के हित के लिए, परहितार्थ, दूसरे के हित के लिए यथार्थ कथनम, यथार्थ रूप से कह देना। दूसरे के हित के लिए जैसा देखा है वैसा कह देना सत्य कहलाता है। यह मणि प्रभा में कहा गया है। आगे वशिष्ठ संहिता में सत्य के बारे में कहा गया है। सत्यम भूत हितम प्रोक्तम यथा न्यायाभिभाषितम। सत्यम भूत हितम प्रोक्तम, भूत माने समस्त प्राणी, समस्त प्राणी के हित के लिए जिस प्रकार का न्याय में कहा गया है, न्याय संहिता में जिस प्रकार का उद्देश्य, जिस प्रकार की बात मनुष्य प्राणियों के कल्याण के लिए कही गई है उसे सत्य कहते हैं। माने न्याय शास्त्र में जैसा कहा गया है प्राणियों के लिए उसे सत्य कहते हैं। सत्यमेव परम ब्रह्म, सत्यमेव परम तपः, सत्यमेव परो यज्ञः, सत्यमेव परम श्रुतम्, सत्यम सुप्तेषु जागर्ति, सत्यम च परमं पदम, सत्येनैव धृता पृथ्वी, सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्। ये शिव पुराण में कहा गया है। सत्यमेव परम ब्रह्म, सत्य ही पर ब्रह्म है, माने जो ब्रह्म है वह सत्य ही है, सत्य ही पर ब्रह्म है। सत्यमेव परम तपः, सबसे बड़ा तप सत्य है, सदा सत्य बोलना चाहिए, यही सबसे बड़ा तप है। सत्यमेव परो यज्ञः, बहुत सारे यज्ञ याग आदि किए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा यज्ञ है सत्य बोलना। सत्य अगर आपने बोला है, अगर हम सत्य का पालन करते हैं तो यह सबसे बड़ा यज्ञ है। सत्यमेव परम श्रुतम, सत्य ही सुनना चाहिए। सत्यम सुप्तेषु जागर्ति, सत्यम च परमं पदम, सुप्तेषु सुप्तावस्था में, जागृति जागृत अवस्था में हमेशा ही सत्य का पालन करना चाहिए। सत्यम परमं पदम, क्योंकि सत्य ही परम पद है। सत्येनैव धृता पृथ्वी, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी, सत्येनैव धृता पृथ्वी, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी जो है सभी को धारण किए हुए है। सत्य सर्वम प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। जैसे हम लोग हमेशा सत्य बोलना पसंद करते हैं, सत्य सुनना पसंद करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर सृष्टि का प्रत्येक कण कण सत्य को ही धारण करता है। आगे अहिर्बुद्धि संहिता में बताया गया है, हित रूपम वचः सत्यम यथा दृष्टार्थ गोचरम। हित रूपम वचः माने हित के लिए, कल्याण के लिए जैसा देखा गया है, यथा दृष्टार्थ गोचरम, जैसा देखा गया है उसको उसी प्रकार का हित के लिए बोल देना सत्य कहलाता है। सत्यम नाम मनोवाक काय कर्म भीर भूत हित यथार्थाभिभाषितम। शांडिल्य उपनिषद में कहा गया है, सत्यम नाम जो सत्य है वह मन,
वाक माने वाणी, काय माने शरीर। मनः वाक काय, मन वाणी और शरीर कर्म भी, कर्म से भूत हित यथार्थ अभिभाषणम। मन वाणी और शरीर से, कर्म से लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए जो कहा जाता है उसे सत्य कहते हैं। यह शांडिल्य उपनिषद में बताया गया है। आगे महाभारत में बताते हैं, सत्यस्य वचनम श्रेयः सत्यम ज्ञानम हितम भवेत् यद भूत हितमत्यंतम तद वै सत्यम परम मतम। सत्यस्य वचनम, सत्य का पालन करना, श्रेय सत्य का पालन करना, सत्य को बोलना, यही श्रेय है, यही कल्याण है। सत्यम ज्ञानम हितम भवेत्, सत्य का ज्ञान ही हितकारी होना चाहिए। सत्य का ज्ञान हित के लिए होना चाहिए, माने सत्य का ज्ञान हितकारी होता है। सत्य हितकारी होता है, सत्य हित करने वाला होता है, कल्याण करने वाला होता है। यद भूत हितमत्यंतम तद वै सत्यम परम मतम। यत जिस भूत हितम अत्यंतम, जिस सत्य से समस्त प्राणियों का अत्यंत कल्याण होता है उसे ही सत्य मानना चाहिए। जिस से समस्त प्राणियों का अत्यंत कल्याण होता है उसे ही सत्य जानना चाहिए, वही सत्य है। आगे फिर कहते हैं पातंजल योग सूत्र में, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। सत्य की प्रतिष्ठा क्रिया का फल आश्रय होता है, माने समस्त क्रियाओं का जो फल है उसका जो आश्रय है वह सत्य ही है। माने सत्य के द्वारा ही समस्त क्रियाओं का फल प्राप्त होता है। समस्त क्रियाओं का फल सत्य में ही निहित है, सत्य में ही छिपा हुआ है। माने समस्त क्रियाओं का फल अवश्य मिलता है और यह सत्य में प्रतिष्ठित है। आगे अस्तेय स्वरूप के बारे में बताया जाएगा। अस्तेय स्वरूपम, अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना। व्यास भाष्य में बताया गया है अस्तेय के बारे में, स्तेयम शास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम परतस्वीकरणम तत्प्रतिषेध पुनरस्पृहा रूपम स्तेयमिति। माने स्तेयम शास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम परतस्वीकरणम। स्तेयम चोरी पूर्वक, चोरी से द्रव्य का, दूसरे के द्रव्य को हरण करना। शास्त्र में जो नहीं बताया गया है, स्तेयम अशास्त्र पूर्वकम, अशास्त्र माने जो शास्त्र में नहीं बताया गया है उस रीति से अगर कोई व्यक्ति दूसरे के धन को स्वीकार करता है, माने दूसरे के धन का हरण करता है, उसे स्तेय कहते हैं, माने उसे चोरी करना कहते हैं। तत्प्रतिषेधा, उसका प्रतिषेध करता है, उसका प्रतिषेध करता। पुनः स्पृहा रूपमस्तेयमिति, पुनः पुनः अस्पृहा, इच्छा के विरुद्ध उसका जो है, इच्छा के विरुद्ध इस रूप का प्रतिषेध किया जाता है। माने क्या हो गया कि शास्त्र में चोरी करने के बारे में नहीं बताया गया है और जो भी व्यक्ति शास्त्र के विरुद्ध कर्म करता है, माने जो भी व्यक्ति दूसरे के धन को चुराता है उसका शास्त्र प्रतिषेध करता है, निषेध करता है, इसको ही अस्तेय कहते हैं।